अर्थात भोले बाबा के साथ उनका विवाह कर दिया, इसका ये अर्थ होता है। परंतु पढ़ने वाला उसको अलग पढ़ ले तो अर्थ का अनर्थ कर सकता है, इसलिए पढ़ने में लाभ नहीं है। हो सकता है पढ़कर आप ना समझो। एक व्यक्ति बैंक के बाहर से जा रहा था, बैंक के बाहर एक फ्लैक्स में लटका हुआ मिला उसको। क्या लिखा था उसमें? सोने पर लोन मिलता है। अब उसको लोन की बहुत जरूरत थी। जैसे बैंक बंद हुआ तो तकिया चादर लेके आया तुरंत घर से, और बैंक के बाहर जाकर के वहीं पर अपना तकिया चादर बिछाया और सो गया। रात भर बेचारा मच्छर काट रहा था, जैसे तैसे। लोन तो लेना चाहिए, लोन तो चाहिए, क्या करें, रात भर सोया रहा। सुबह सुबह गेट खोलने के लिए चौकीदार आया, बैठ क्यों सामने बैठ सोया हुआ। सुबह सुबह उठता है, चलो 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 जाओगे तुम्हारा। अरे तो लोन, क्या लोन? अरे लोन चाहिए मुझे। तो लोन चाहिए तो ऐसी यहाँ पर सोने से थोड़ी लोन मिलेगा। अरे कैसी बात करते हो, फ्लैक्स में तो लिखा है सोने पर लोन मिलता है। रात भर सोया हूं, मुझे तो लोन चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब चौकीदार ने माथा पकड़े, हे भगवान कहां से आया मूर्ख। तो कभी कभी पढ़ने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप वही समझो जो उसमें लिखा है। इसलिए पढ़ने से लाभ दिखाई नहीं देता, तो क्या करें? बोले सुनो। हाँ, सुनने से लाभ मिलेगा। श्रोत्रेण, जब तक सुनोगे नहीं महिमा को कैसे जानता हूं? प्रचार करने वाला अच्छे से प्रचार करेगा तभी तो उसकी महिमा जानोगे। नया नया कोई प्रोडक्ट आता है ना कंपनी का, जैसे साबुन को ले लो, कुछ नया साबुन लॉन्च करना है किसी को, तो क्या करता है? टीवी में, रेडियो में, दीवार में, गांव गांव जा करके पहले अपने प्रोडक्ट को निकालने से पहले 2 महीना 3 महीना खूब प्रचार करता है। खूब प्रचार करेगा, टीवी में, उसमें सब में प्रचार करेगा 2 महीना। अब लोग जान गए कि फला ये तो टीवी में आता है, तो दीवार में लिखा हुआ है, तो ऐसा है। अब उसको मार्केट में उतारता है तो फिर उसकी बिक्री बढ़ जाती है। अब जिसके बारे में ना सुना है ना देखा है, अचानक से वो मार्केट में आ जाए, क्या समझोगे? बोले डुप्लीकेट समझोगे कि नहीं? वही डुप्लीकेट है समझोगे आप। तो भैया सुनने से, उसकी महिमा जानने से लाभ मिलता है। एक बार शिव जी के मंदिर में खूब भीड़ लगी है, लंबी। भोले बाबा ने पुजारी से कहा, इतने लोग आते हैं, भोग लेकर प्रसाद लेकर आते हैं, अरे थोड़ा खाने भी तो दिया करो। प्रसाद आता है उठाकर बगल में रख देते हो। पुजारी जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये सब आपके लायक नहीं, मार्केट का बना हुआ है। मार्केट में न जाने जूता चप्पल पहन के बनाते रहते हैं, न जाने कैसे बनाते हैं, नहा है कि नहीं नहा है, पसीना भी टपक जाता होगा मिठाई में। अब ऐसे मिठाई आपके लायक थोड़ी है, इसलिए नहीं इसको बस चढ़ाते जाते बगल कर। बोले बाबा कहते हैं, लगता है मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा तब तो। ऐसा पवित्र पदार्थ मुझे मिलेगा कहाँ? क्योंकि आज शॉर्टकट का जमाना है कि नहीं? लोगों को भगवान को भोग लगाना है तो एक मिठाई की दुकान से एक डब्बा मिठाई लेकर भगवान को भोग लगा देते हैं। ये विचार नहीं करते कि बना कैसा होगा। श्री शिव महापुराण में वर्णन है, अरे कुछ लगाओ चाहे न लगाओ, भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग जरूर लगाओ, भगवान की खूब पूजा करो, माला पहनाओ, दिया अगरबत्ती दिखाओ, और अंतिम में भोग न लगाओ तो कोई लाभ मिलेगा? अरे बाकी सब मत करो, पर भोग जरूर भगवान को लगाना चाहिए। अब भगवान ने कहा, मैं कैसे भोजन ग्रहण करूं? ऐसे सब अपवित्र पदार्थ आते जाएंगे तो भोले बाबा तुरंत अपना स्वरूप धारण किया। जटा जूट बाघांबर धारण के हुए त्रिशूल लेकर के प्रकट हुए और लंबी लाइन लगी हुई। तो एक भक्त के पास गए, बोले भैया थोड़ा सा मिठाई तो खिला दो मुझे। उस व्यक्ति को लगा कि कोई आदमी कपड़ा पहन के आ गया है। उसने कहा, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। अंदर जाकर भोग लगाओगे, सच यहीं पर भोग लगा दो, मैं यहीं खा लूंगा। भोले बाबा को ही हट। भोले बाबा ने कहा, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं क्या? बोले मैंने नहीं सुना है।
तो क्यों आए हो? ये पड़ोसी रोज बाल्टी लेकर के जाता है मंदिर, उसको देखा तो मैं भी पीछे पीछे चला आया। आजकल तो यही हो रहा है ना, एक लोटा जल, पूजा की थाली लेकर के माताएं निकलती घर से, अगल बगल की माताएं बैठी रहती, तो कहाँ जाता है मंदिर। दूसरा दिन थे कि कहाँ जाता है मंदिर, तीसरे दिन थे कि कहाँ जाता है मंदिर। अच्छा उखले हम कमन का, वो अपन हौला धर के निकल गए। तो इस प्रकार महाराज एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे के मुख से शिव जी की महिमा सुन करके और प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं को सुन करके, सुना तभी तो उसकी महिमा को जाना कि नहीं? बोलो, आप लोगों ने कथा में भगवान की महिमा को सुन लिया तभी तो आप जान पाए, नहीं तो शिव महापुराण तो पहले भी थी, परंतु आपने सुना नहीं था इसलिए जानते नहीं थे। अब जब सुन लिया, लोग धीरे धीरे शिव के मंदिर में आ जाकर देखो खूब भीड़ लगी हुई है, ये स्वभाव है। तो भोले बाबा कहते हैं श्रोत्रेण, पहला काम करो सुनना सीखो। हाँ, पहला काम ये करो बस सुनो, मेरी कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनो। श्रोत्रेण। और दूसरा काम करो मन से मननम, उसको ग्रहण करो। सुनने के पश्चात क्या करो? उसको मनन करो, चिंतन करो, विचार करो कि मैं जो कर रहा हूं क्या साकाम लाभ के लिए कर रहा हूं कि निष्काम भाव के लिए कर रहा हूं, ये विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। दूसरा भाव। तीसरा भाव कहलाता है कीर्तनम। अरे भैया, केवल भगवान भोले बाबा के पास जाकर के जो विधि बतलाई गई है उसको जाकर केवल करो मत। कहा गया एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, इसको चढ़ाओ, उसको चढ़ाओ, कहा तो आपने चढ़ा तो दिया, चढ़ा करके जैसे थे वैसे वापस आ गए। उससे लाभ तो मिलेगा परंतु आपका मोक्ष का मार्ग खुलेगा नहीं, आप उसी बंधन में पड़े रहोगे। इसलिए वहां पर शिव के मंदिर में पूजन करने जाते हो तो जा करके वहां थोड़ी देर बैठ करके कीर्तन करो, मनन करो, बैठो, वहां पर भोले बाबा का कीर्तन करना प्रारंभ कर दो। जैसा आपका भाव बने, जैसा आपका मन करे, वैसा वहां पर 15-20 मिनट बैठ करके थोड़ा कीर्तन कर लो और कीर्तन करने के पश्चात घर को लौट करके आओ। तो कीर्तन भी अति आवश्यक है। और कीर्तन नहीं किया तो क्या होगा? कीर्तन का उल्टा क्या होता है? बोलो, क्या होता है कीर्तन का उल्टा? कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। होता है कि नहीं? कीर्तन को उल्टा कर दो तो क्या हुआ? नर्तकी। अगर कीर्तन नहीं किया तो माया के चक्कर में फंस करके नाचते रहोगे नर्तकी की भांति। इसलिए भैया माया के चक्कर में फंस कर क्यों नाचा? हम वहां पर बैठ कर कीर्तन करें। पहला काम करो सुनो, श्रवणम। दूसरा काम करो मननम। और तीसरा काम करो कीर्तनम। ये 3 महासाधन भोले बाबा ब्रह्मा जी से कहते हैं। अगर यह 3 महासाधन नियम पूर्वक कोई कर ले तो वो मुझे शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। श्रवणम कीर्तनम शंभोर मरणम च महत्तरम त्रयम साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। महाराज, ये 3 साधन कहे गए हैं। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरथदर्शनं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मरणं तदन्ते सर्वं हि संभवन्ति शंकर दृष्टिपाते। तो ये लाभ, ये तीनों महासाधन कैसे प्राप्त होंगे? बोले सत्संग करने से। बिनु सत्संग विवेक बिनु सत्संग विवेक बिनु सत्संग विवेक
विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान नारायण शेष की सैया पर सुंदर सोए हुए हैं। अचानक भगवान भोले बाबा की ऐसी सुंदर सी लीला हुई कि उनके नाभि कमल से, नाभि मंडल से एक सुंदर सा दिव्य कमल का पुष्प प्रकट हुआ। बोले कौन सा? बोले स्वर्ण का, सोने का। हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स्वर्ण में एक सुंदर सा कमल प्रकट हुआ और उस कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। बोलो राधे राधे, हर हर। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने देखा इधर उधर, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मन में विचार करने लगे कि अरे मैं कौन हूं, मेरी उत्पत्ति किसने की, मेरे पिता कौन है। तब ब्रह्मा जी नाभि कमल के भीतर अंदर प्रवेश करने लग गए। अंदर गए फिर बाहर आए। एक सिर था तो दो सिर हो गए। फिर अंदर गए फिर बाहर आए, 2 से 3 सिर हो गए। ऐसे करते करते 5 बार भी अंदर बाहर हुए तो कितने सिर हो गए? बोले 5। 4 बाद में होंगे, एक काटने के बाद। तो ब्रह्मा जी के कितने सिर हो गए? बोले 5। 5 शेष प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। बोले जितने बार अंदर जाता हूं उतना ही नया सिर आ जाता है, बड़ा तकलीफ है। तब उस समय व्याकुल होकर के रोने लग जाते हैं। तो एक सुंदर सी ध्वनि आई, सुनाई पड़ी। बोले कौन सा? 2 शब्द सुनाई दिए। बोले तप, तप करो और जानो कि स्वयं कौन हो। तब उस समय ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया। तप करके जाना कि मैं सृष्टिम सृजते ब्रह्मा हूं, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, ऐसा वो जान गए। और इस प्रकार जब अनेक प्रकार से उन्होंने सृष्टि के निर्माण के लिए कार्य किया तो अचानक उनकी दृष्टि किसके ऊपर पड़ी? जो शेष शैया पर विराजमान भगवान श्री हरि, उनके ऊपर दृष्टि पड़ गई। अब उनको क्या लगा कि मैंने जब सृष्टि का निर्माण किया है तो हो सकता है उसी क्रम में ये शेष पर सोया हुआ ये भी प्रकट हुआ होगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी जो है भगवान नारायण के पास जाकर के कहने लग गए कि हे पुत्र जागो, उठो और देखो मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र तुम मेरे पिता नहीं हो, बल्कि तुम तो मेरे पुत्र हो। तुम्हारी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, ना कि तुम्हारे द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा, जब मैं प्रकट हुआ तो मेरे सामने कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। तुम कहां से पहले से आ गए? मैंने सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया, उसी क्रम में तुम भी आए। तो दोनों में युद्ध होने लग गया कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हारा पिता हूं। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। ऐसा भीषण युद्ध होने लगा कि युद्ध होते 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 वो एक दूसरे के ऊपर भयंकर प्रहार करने लग जाते हैं। भगवान नारायण कभी गरुड़ बन करके प्रहार करते, कभी ब्रह्मा जी हंस बनकर उनके ऊपर प्रहार करते। ऐसा भयंकर युद्ध देख करके ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए देवता भी आश्चर्यचकित होकर के देखने लग गए। बोले अरे ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तब उन देवताओं ने तब करके वे सब के सब यह जान गए थे कि ब्रह्मा और विष्णु से बढ़कर भी कोई तत्व है। और कौन है? बोले सांब सदाशिव।